महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी खुदाए कपट कृपाला तूम दयाला कौशल्याई तुतारी परसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी रामचंद्र की जय श्यावर रामचंद्र की जय। आज हम लोग बताने जा रहे हैं, आप लोग के समक्ष चर्चा करते हैं कि राम का नाम क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों हम लोग राम का नाम जानते हैं और तीनों लोकों में राम नाम का जाप होता है। कितना प्रभावी है और कैसे इसको प्रभावी कहा जाएगा और क्या हम लोग के लाभ मिलता है राम नाम में, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए कि राम नाम कितना प्रभावी है। कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बरदी बूंद गही चाहत चरण आकाश सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जो स्मरण भवसागर से पार जो करना चाहते हैं उनको राम नाम के सिवाय दूसरा नाम से वो भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। उस तरह से है जैसे आकाश से बरसा बूंद पड़ रहा है और उस बूंद को के सहारे पकड़ करके और ऊपर आकाश में चढ़ना चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति उस बूंद के जो आकाश से गिर रहा है वर्षा का बूंद, उसको पकड़ करके आप आकाश में चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन राम नाम जो है एक ऐसा रस्सी है और एक ऐसा धागा है जिसे आप पकड़ करके एक मोटा रस्सा की तरह है जो कि आकाश से लटका हुआ राम नाम है। अगर उस राम नाम को पकड़ करके अगर आकाश में चढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित ही आकाश पर पहुंच जाइएगा। थोड़ा सा डाउन कीजिए, थोड़ा सा डाउन कीजिए, निश्चित ही पहुंच जाइएगा। इसलिए बंद करा की जय। इसलिए राम नाम के सहारे ही हम लोग इस भव सागर से पार उतर सकते हैं तथा किसी भी चीज को आप हासिल कर सकते हैं। बिना राम नाम का आपका कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। सिर्फ उतने में ही सिमट के रह जाइएगा, जो देवी देवता या जो जिनको आप भजिए उतने में ही सिमट के रह जाइएगा। लेकिन राम नाम रूपी नौका जो है इसमें अगर चढ़ जाइएगा तो इससे भव सागर से पार निश्चित ही उतर जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, बंदो राम अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, है हरि नाम में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रामायण में लिखा हुआ है कि हरि राम राम का नाम बंदा अबुद्धि हरि हर मैं वेद प्राण से, अंगुन अनुपम गुण निधान से, महामंत्र जो जपे महेशु, काश मुक्ति है तो उपदेशु, महिमा जानी जान जन राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जन आदि कवि नाम प्रतापू, अभय सिद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सन सुन शिव बानी,
अजय विजयी प्रिय संग भवानी। राम नाम का वर्णन मिलता है कि राम नाम कुशानुभान विधि के जो भगवान राम का बंदा राम नाम रघुबर के जो श्री रामचंद्र जी का राम नाम है वो वह सहस्त्रों गुना फलदायी है। उसमें हेतु कुशानुभानु हिम करके अविधि करे हर मैं वेद प्राण से अगुण अनुपम गुण निधान से। उनका कितना गुण है। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भोलेनाथ सब उस राम में निहित है, उसी में समाहित है। इतना प्रभावी राम नाम है, इसलिए उसी श्री रामचंद्र जी के राम नाम को हम लोग भजिए। उस नाम को लेने से हम लोग सभी देवी देवता चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो सभी का उसमें गुणगान हो जाता है और हजारों हजार नाम एक बार में आता है। उसी तरह से कहा गया है कि महामंत्र जय जपय महेशु अब काशी मुक्ति होई उपदेशो। उसी राम नाम को जो हम लोग राम नाम को भक्ति कर रहे हैं उसी राम नाम को जपने से काशी में मुक्ति होता है, मुक्ति प्रदान होता है। जो भी राम नाम लेते हुए काशी में मृत्यु गति को प्राप्त होते हैं उनको वैकुंठ धाम मिलता है। राम नाम में इतना शक्ति है। उसी राम नाम में, राम नाम जो है एक बहुत महामंत्र है। हाँ, इसको हर समय ध्यान में रखिए। कहा गया कि महिमा दासु जान गण राउ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी प्रथम पूजे जाते हैं। कैसे? गणेश जी का सबसे प्रथम पूजा होता है। इसका कारण है उन्होंने राम नाम को जपा। एक बार वैकुंठ धाम में वहां पर ब्रह्मा भी थे और सभी देवी देवता थे। ब्रह्मा बोले कि बताइए आप लोग देवता लोग कि सबसे पहले पूजा किनका किया जाए। तो ब्रह्मा तो न्यायाधीश सबसे ऊंचा पद पर बैठे हुए हैं लेकिन सभी देवता को अधिकार दिए हुए हैं। तो सभी लोग कहने लगे कि मैं पूजित हूं, मैं उनसे बड़ा हूं, मैं उनसे बड़ा हूं, हमको पहले पूजा किया जाए। ब्रह्मा जी कहें कि नहीं, अब पूरा पृथ्वी को भ्रमण करके आइए, जो पहले भ्रमण करके आएंगे उन्हीं को पहले पूजा किया जाएगा। आज का घोषणा यही है। अब सभी लोग अपना अपना वाहन पर निकल गए, कोई बाघ पर, कोई हाथी पर, कोई शेर पर, जैसे जिनका वाहन देवी देवता के थे सभी लोग निकल गए। अब सभी लोग भ्रमण करने के लिए दौड़े। अब पीछे रह गए गणेश जी। गणेश जी का सबसे छोटा वाहन चूहा है जो कि सबसे पीछे रह गए, धीरे धीरे चलने वाला है। तो वो सबसे पीछे रह करके वो बहुत चिंतित होने लगे गणेश जी कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे पूरा पृथ्वी को भ्रमण कर सकता हूं, मेरा तो पूजा पहले हो ही नहीं सकता है। उसी समय वो अपना इष्ट देव को भगवान भोलेनाथ को याद करना शुरू किए, अपना पिताजी को याद करना शुरू किए। तो उसी समय साक्षात प्रकट नारद मुनि हुए। नारद मुनि उसी समय प्रकट हुए। नारद मुनि बताते हैं कि सबसे बड़ी आज के से क्या युगो युग से जन्मांतर सबसे बड़ा राम नाम का सत्य है। अगर राम नाम लिख करके पृथ्वी पर और तुम उसको भ्रमण करते हो और उसके बाद अपना पिता माता को जाकर के भ्रमण करके आते हो तो तुमको पहले पूजा होगा। यह सुन करके बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए गणेश जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर आए और तुरंत है जो राम नाम लिखे, राम का नाम लिखे और लिख करके उसको 7 चक्र लगाए। चारों ओर चक्र लगाने के बाद वह माता पिता के यहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के यहाँ गए और उनका परिभ्रमण किए चारों ओर। और वहां करने के बाद उसके बाद ब्रह्मा के नजदीक पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए। अब सब लोग जाने, ब्रह्मा भी जाने कि भाई आप कैसे चले आए तुरंत। तो वो बताए सारा कहानी कि हमने राम नाम लिख करके 7 बार परिक्रमा किया है और उसके बाद अपना माता पिता को किया है और उसके बाद हम आपके नजदीक पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा कहें कि राम नाम, जब राम का परिक्रमा तुम कर लिया तो सारा संसार का परिक्रमा कर लिया।
तो सबसे पहले तुम्ही को पूजा होगा। उसी समय से उन्हीं का पूजा होना शुरू हो गया। उसीलिए कहा गया है कि महिमा जानू जान गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। आज हम लोग सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं। किसी भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, उसके बाद पूजा सफल होगा। तो किसका प्रभाव है कि गणेश जी पहले पूजे गए? राम के नाम के, राम नाम का प्रभाव है। आगे लिखा हुआ है कि महा जन आदि कवि नाम प्रताप को अभय सिद्ध करे उल्टा जापू। वाल्मीकि जी क्या थे? कुछ नहीं थे। वो चोरी करते थे, डकैती करते थे, लेकिन उनको नारद जी मिल गए और उनको राम नाम जपने के लिए बोला। लेकिन उन्होंने राम नाम को जपने नहीं आता था उनको, तो उल्टा नाम जपे, मरा मरा कहते थे। तो मरा मरा कहने के कारण ही वो बात तर गए। इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने रामायण भी लिखा। वाल्मीकि जी एक सुंदर रामायण की रचना की सबसे पहले। तो इसीलिए उल्टा नाम का भी प्रभाव राम का है, जो सबसे परी है, सर्वोपरि है। सहस नाम में सम मुनि शिववानी और जपी जय पिय संग भवानी। सहस नाम, एक क्या लिखा हुआ है? सहस नाम। एक बार भगवान भोलेनाथ भोजन करने जा रहे थे। सुबह का समय था, भोजन गरम गरम बना हुआ था। तो भोजन करने के लिए भगवान भोलेनाथ जा रहे थे। तो उनको इच्छा हुआ कि पत्नी के भी साथ बुलाते हैं, आज उनको भी भोजन कराएंगे। तो पत्नी को भी भोजन करने के लिए बुलाए कि तुम भी साथ आकर बैठो, साथ आकर खाना खाओ। तो जैसी बुलाते हैं, शिव जी आवाज लगाते हैं, जैसी माता पार्वती कहती हैं कि जे भोलेनाथ हम अभी विष्णु के सहस्त्र नाम को पाठ नहीं किया है, मैं जब तक विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यह सुन करके भोलेनाथ अचंभित रह गए कि भगवान सहस्त्र नाम तो भगवान भोलेनाथ राम का नाम में है, जो कि विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। तब पास में बुलाए भगवान भोलेनाथ सीता माता को नहीं, पार्वती माता को। अब बुला करके बोले कि राम रमेति रमेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बनान रे। एक बार अगर राम के नाम लेते हैं तो सहस्त्रों हजारों राम नाम के बराबर है। हजारों के नाम लेते हैं तो विष्णु भगवान के हजारों नाम के बराबर है। इतना फलदायी है राम नाम। अब जब इस तरह से जब सुने पार्वती माता तो उन्होंने तुरंत राम नाम बोलना शुरू कर दिए। और जब राम नाम बोली और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ बैठ करके खाना खाने लगी, तब भगवान भोलेनाथ बहुत प्रभावित हुए। उनसे इतना प्रभावित हुए कि क्या कहना, स्थान दे दिए। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसा किए, उनको आधा स्थान दे दिए। इसीलिए राम नाम की महिमा का क्या कहना, इतना प्रभाव है। एक बार राम नाम लेने में हजारों हजार विष्णु भगवान के नाम के बराबर एक बार राम नाम लेने में है। जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल यही नाम साचा,
कल युग में केवल यही नाम साचा मिला है किनारा जिसमें है जाचा, मिला है किनारा जिसमें है जाचा। पाया है उसी ने, पाया है उसी ने बैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान भोलेनाथ इतना ही नहीं, माता पार्वती को हर एक शंका को समाधान उन्होंने, माता पार्वती का हर एक शंका का समाधान उन्होंने की है। जब जब भी माता पार्वती को शंका होता था कि भगवान कौन है, राम कौन है, तब तक भगवान भोलेनाथ हर समय समझाए हैं कि मंगल भवनया मंगल हारी, दरबऊ तो दशरथ अधीर बिहारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हम लोग को इसी नाम को जप करना चाहिए, इसी राम को जपना चाहिए जो कि दशरथ के आंगन में खेलने वाला राम है। उन्हीं को हमने राम की महिमा को जान करके राम नाम जपना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि आगे सुनिए ध्यान से, कबीर जी कहते हैं और लोग भी कहते रहते हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसा सुनते हैं, लेकिन कबीर जी को भाषा को समझ नहीं पाते हैं। क्या लोगों में प्रचलित है, क्या जानते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम जग ही से न्यारा। ऐसा सुनते रहते हैं हम लोग कि आप लोग कौन राम को भजते हैं भाई, दशरथ के बेटा के भजते हैं कि जो घट घट में बाती हैं उनका भजते हैं, जगत को पसारा है जिनको भजते हैं कि जग ही से न्यारा है उनको भजते हैं, किनको भजते हैं, हम लोग असमंझ में पड़ जाते हैं। तो उसी पर कहीं है भगवान भोलेनाथ कि मंगल भवनम मंगलहारी दरबो तो दशरथ अधीर बिहारी। पार्वती जी को जवाब दिए, पार्वती जी ने भी ऐसा क्वेश्चन की कि आप किनको कौन राम को भजते हैं, तब वो कहीं कि मैं दशरथ के आंगन में खेलने वाले उस राम को मैंने भजता हूँ, जो राम दशरथ के आंगन में खेलते हैं वही राम को मैं भजता हूँ। आगे सुनिए, तब कबीर जी क्या कहते हैं कि तीन नाम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम को मर्म न पावे। तीन नाम को सब कोई जानता है कि एक राम दशरथ के बेटा है, एक राम घटघट में बासी है, एक राम ने जगत पसारा है, लेकिन जो जग ही से न्यारा है उनको कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ा मार्ग वही है कि चौथा नाम जो कि जग से न्यारा है। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि जग से जो न्यारा है उनका भजें और इनको राम को नहीं भजें, दशरथ के पुत्र जो हैं उनको नाम को नहीं भजें? नहीं। आगे सुनिए, तब कबीर जी क्या कहते हैं कि चौथा छाड़ी छोड़ जो पंचम ध्यावे, अब कहे कबीर सो हमको पावे। चौथा नाम माने चौथा जो जगत से न्यारा है, अगर उसको भी जो छोड़ करके भाजता है वो किसको पाता है? हमको पाता है। समझ गए? कबीर जी कहते हैं कि हमको पाता है। तब वहां पर इतना ही नहीं, अब आगे पढ़िए कि क्या है कि गुरु मूर्ति आगे खड़ी, अब पुतिया भेद कछु नाही, और उन्हीं को परिणाम करी और सकल तिमर मिटी नाही। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, साकार रूप से गुरु की मूर्ति तुम्हारे सम्मुख खड़ी है, इसमें कोई भी भेद नहीं, गुरु को प्रणाम करो।
सबसे पहले गुरु का प्रणाम करो, गुरु का ध्यान करो, और गुरु दिए ज्ञान रूपी प्रकाश से आपको अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। अंधकार रूपी जो ज्ञान है वह मिट जाएगा। इसलिए गुरु का ध्यान करो। वहां पर तुलना भगवान से इसलिए किए कि राम के बारे में तो बहुत चर्चा किया जा रहा है कि किनको भजे, इनको भजे, किनको भजो। तब वहां पर कहते हैं कबीर जी कि अंत में सबसे पहला किनको भजे, गुरु का ध्यान करें। जब गुरु का ध्यान कीजिएगा तो उस समय गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे और उस राम के बारे में बताएंगे। वही राम के बारे में भगवान भोलेनाथ बताए हैं कि मंगल भवन मंगल हारी दरबहुत दशरथ अजित बिहारी। वही गुरु बताए। भगवान भोलेनाथ गुरु बन के माता पार्वती को भी ज्ञान दी। तो उसी राम को हम लोग भजिए, गुरु के शरण में रहिए और गुरु के शरण में रह करके श्री राम का भजिए। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विचार हुए श्याम नारायण जी से आग्रह करते हैं कि भगवान राम के बारे में कुछ अच्छा वचन को बताएं जिससे कि हम लोग नाम के प्रति प्रेम आदि हो, दृढ़ हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।